Hello students, today we are going to start new chapter of class 8th. Chapter name is Agricultural Management. एग्रीकल्चर क्या होता है? सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है? साइंस दैट डील विथ द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मीन्स साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत प्लांट्स और एनिमल को ग्रो करवाया जाता है और वो ह्यूमन यूज के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमन है टोटली एग्रीकल्चर पे या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। और इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। अपना देश इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब कृषि प्रधान देश बोल सकते हैं जिसको। वी आर टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर आवर बेसिक नीड लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। अपन कंप्लीटली फूड और क्लॉथ्स और के लिए अपन एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। आगे देखिए, एक टर्म है क्रॉप। क्रॉप को बोलते हैं फसल। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रो एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। मीन्स एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। क्रॉप का मीनिंग फसल, समझ में आया? बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन द क्रॉप ग्रो इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो, फसल को अपन 3 प्रकार से बांट सकते हैं ग्रो करवाने के आधार पर। कौन कौन सी है? सबसे पहले है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको अपन रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं। रेनी सीजन मीन्स है जून टू सितंबर में जो फसल ग्रो करवाई जाती है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन etc। देखो, सोयाबीन, मेज, पेडी वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड है रबी क्रॉप्स इन विंटर सीजन। देखो, रबी क्रॉप है वो ग्रो करवाई जाती है विंटर सीजन के अंतर्गत। विंटर सीजन मतलब अक्टूबर टू मार्च के बीच में जो फसल ग्रो करवाई जाती है उसे रबी क्रॉप के अंतर्गत माना जाता है। इसके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड etc। जो फसल वीट के साथ ग्रो करवाई जाती है उसे रबी क्रॉप के अंतर्गत माना जाता है। अब है अगली जायद क्रॉप मीन्स जो फसल खरीफ और रबी के बीच के जो इंटरवल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसके अंतर्गत जो ग्रो करवाई जाती है उसे जायद क्रॉप बोलते हैं। जायद क्रॉप आर ग्रो इन समर पीरियड मार्च टू जून। इसके एग्जाम्पल होते हैं वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन etc। ये सारे एग्जाम्पल जायद क्रॉप में होते हैं। आगे देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या आता है? देखो, किसान खेती करता है, क्रॉप ग्रो करवाता है, उसके लिए उसको कई प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहले है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सेकंड सोविंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, 6 हार्वेस्टिंग, 7 स्टोरेज। देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है? किसान जब क्रॉप ग्रो करवाता है तो सबसे पहले अपन उसको फसल बोने के लिए सोइल है उसको तैयार करना पड़ता है। सोइल तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको उसके अंदर टिलिंग और प्लगिंग का मीन्स होता है कि किसान जब क्रॉप ग्रो करवाता है तो सोइल को लूज करने के लिए टिलिंग और प्लगिंग का यूज करता है। उसके बाद में शोविंग मतलब बीज डालने की प्रक्रिया होती है, उसको शोविंग बोला जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जब बीज डाल देते हैं, जब फसल ग्रो होती है तो उसके अंदर अपन मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं कि फसल को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके। आगे आता है इरिगेशन मतलब फसल ग्रो करवाते तो उसको डिफरेंट इंटरवल पे वाटर की ज़रूरत होती है। उस वाटर की नीड को कंप्लीट करने के लिए अपन इरिगेशन करते हैं। फिर 5th नंबर पॉइंट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब होता है जो फसल के साथ अन्य प्रकार के जो वीड्स ग्रो करते हैं, जो फसल के लिए भी हार्मफुल होते हैं और अपने लिए भी कोई बेनिफिशियल नहीं होते हैं, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स बोला जाता है। फिर होता है हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब फसल पक जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो मेच्योर फसल को काटते हैं, तो उसको काटने के बाद जो प्रोसेस होते हैं उसको हार्वेस्टिंग, काटने की जो फसल काटी जाती है उसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। फसल काटने के बाद में जो ग्रेन्स होता है उसको अपन अलग कर लेते हैं और काफ होता है उसको अलग कर लेते हैं। यह प्रक्रिया थ्रेशिंग के द्वारा कंप्लीट की जाती है।
जब ग्रेन्स होता है उसको इसके हार्वेस्टिंग के बाद में ग्रेन्स को स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। अब इनको अपन आगे दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।